दोस्तों, आज का जो हॉट टॉपिक है कि न्यू इन्वेस्टर प्रॉपर्टी में जो आना चाहते हैं, जिनके हाथ जले हुए हैं, उनके लिए क्या क्या है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो आप क्यों देखें। अगर आपने आज तक इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है तो कभी ना कभी आप करने वाले हैं। फ्यूचर में जब आप करेंगे उस समय आप रिसर्च करेंगे। उससे अच्छा है कि आप डे बाय डे प्रॉपर्टी अपडेट की वीडियो देखते रहिए। हमारी पूरी सीरीज़ है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपने इन्वेस्ट करना ही करना है। चाहे साल बाद हो, चाहे 2 साल बाद हो, चाहे 5 साल बाद हो। जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पास पूरा एक ग्राफ होगा। आपने देखा होगा, मैं ट्राई सिटी की बात करूं, हम एक एक रोड का रिव्यू करते हैं, एक एक एरिया का रिव्यू करते हैं। जब आप बाइंग के लिए निकलेंगे तो आपके पास हर एक जानकारी होगी। सो आप इस पूरी वीडियो को लास्ट तक देखें और समझें। आपको आने वाले समय में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में बहुत ही ईजी हो जाएगा। और आपको जो भी परेशानी होती है कई बार कि हम टोकन क्या करें, पेमेंट करने के बाद हमें लगता है कि हम सही प्रॉपर्टी नहीं ले पाए हैं, वो परेशानी नहीं आएगी। तो आज का खास वीडियो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर और जिन्होंने लैंड क्राइसिस में, और मैं बात करूंगा कि जब 2008-9 के बाद इंडियन रियल एस्टेट के मार्केट में तेजी आई थी और लोगों ने एंट्री किया, पैसे भी बनाए, लेकिन वो तेजी लंबे टाइम तक बरकरार नहीं रही। उसका रीज़न था कि गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं था प्रॉपर, और देसी अंदाज में पूरे भारतवर्ष में काम हुआ था। मैं दिल्ली मुंबई की बात करूं तो थोड़ा सा प्लान्ड वे था, लेकिन बाकी सिटीज़ में क्या था कि जितना भी काम होता, एक देसी तरीका मैं बताऊंगा कि किसी ने लैंड ले लिया, बयाना कर दिया। बयाना करने के बाद वो क्या करता था कि कस्टमर से ही पैसे लेता था और डायरेक्ट जमींदार से रजिस्ट्री करा देता था। बाद में बीच में क्या किया, रोड डाल दिया, सीवरेज बाद में साल 2 साल 3 साल बाद डालेगा। और कई बार ऐसा होता था कि बिल्डर ने वहाँ से पैसा उठाया, दूसरी जगह लगा दिया, उसको डेवलप भी नहीं किया, सोसाइटी वैसी की वैसी रह गई। और कई जगह तो कस्टमरों का रजिस्ट्री नहीं हुआ क्योंकि कोई प्रॉपर रेगुलेशन नहीं था। तो इन चीज़ों से हटकर सरकार ने देखा कि बहुत सारी समस्या आ रही है। मैं बिल्डअप की बात करूं तो वहाँ पे क्या होता था, लैंड बिल्डर ने ले लिया, पैसा कलेक्शन शुरू हो गया, और उसके बाद उसको प्रॉपर कंस्ट्रक्ट करके नहीं, सेम पैसे को जब कस्टमर से पैसा आ रहा है दूसरी जगह लैंड ले लिया, वहाँ भी शुरू कर दिया। पहला कंप्लीट नहीं कर पाए, आगे चल रहे हैं। आप देखेंगे दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, नोएडा, पुणे, हर जगह, बेंगलोर, सभी जगह कस्टमरों ने हाथ जमाया और लोग परेशान हो गए कि रियल एस्टेट मार्केट में नहीं जाना है। लेकिन चारा भी क्या है, मैं बात करूं कि रियल एस्टेट मार्केट को रेगुलेट होने की जरूरत थी, और जिसे सरकार ने किया रेरा लाके। और रेरा आने के बाद कस्टमर के लिए फायदा है और बिल्डर के लिए, क्योंकि जो देसी अंदाज के लोग काम कर रहे थे वो मार्केट से बाहर हो गए। जो प्रोफेशनल हैं, अच्छे काम करने वाले हैं, जो बिल्डर सस्टेनेबल हैं, वो आज के डेट में मार्केट में है और आगे भी रहेंगे। और स्पेशली रेरा के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है। पूरी वीडियो आप डिफेंस रिलेटेड ग्रुप के यूट्यूब चैनल पे जाएं, रेरा की पूरी वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ पे नहीं करना चाहिए। तो स्पेशली आज का जो टॉपिक है नए इन्वेस्टरों के लिए है, जिनको इंटर करना है और जिन्होंने हाथ जलाया हुआ है। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक देखते रहिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। और विशेष करके मैं आज एक बात करने वाला हूँ आगे कि अपनी धर्मपत्नी को, मैं एक चीज़ देखता हूँ, चाहे नया इन्वेस्टर हो या पुराना हो, और विशेषकर जिनका हाथ जला हुआ है रियल एस्टेट मार्केट में, जब वो इन्वेस्ट करने आते हैं तो सारा चीज़ होने के बाद जब उनके धर्मपत्नी का एक आता है ना इशारा कि बट एक बार घर पे बात कर लेते हैं, तो जो बट है ना, जो क्वेश्चन मार्क है, एक पति के लिए बड़ा ही जिसको बोलते हैं ना डिसीजन मेकिंग में कष्टदायी होता है, क्योंकि पता है कि पहले भी मैं हाथ जला चुका हूँ। या नया इन्वेस्टर है, उसके दोस्तों ने, चाचा ने, ताऊ ने, अंकल ने बहुत सारी कहानियाँ बताई हैं, बट मैं फिर बट यूज़ कर रहा हूँ। उन कहानियों पे रुक के अगर आप रहेंगे तो फ्यूचर में इन्वेस्ट कैसे कर पाएंगे।
एक हादसा हो गया आपके लाइफ का या किसी का, वो हमेशा कंटिन्यू नहीं रहने वाला है। पूरी दुनिया में जितने भी बिलियनियर्स हैं सभी रियल एस्टेट से बने हैं। अगर आप देखेंगे, अगर कोई आईटी से भी कमा रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में पैसा लगा रहा है, ऑफिसेस खोल रहा है, लैंड ले रहा है। आप देखेंगे कमर्शियल प्रॉपर्टी बना रहा है, क्योंकि उसको पता है कि रेगुलर इनकम तो मेरी इनकम आ रही है मेरे बिजनेस से, लेकिन हायर एप्रिसिएशन मुझे मिलने वाला है रियल एस्टेट से और कैपिटलाइजेशन होने वाला है। तो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आगे भी होने वाला है, इस पे बने रहिए और आगे हम इस पे बात करते हैं। आपको अक्सर लोग कई बार बताते हैं कि मैंने वहाँ पैसा लगाया, मेरा पैसा नुकसान हो गया, और वो जोर जोर से मैं बताता हूँ ना, चीख चीख के बताते हैं। लेकिन क्या जो लोगों ने पैसा रियल एस्टेट से बनाया है वो बताते हैं? 99% लोगों ने रियल एस्टेट से पैसा बनाया है, प्लानिंग से बनाया है, समझ के बनाया है। जो अनजाने में विश्वास करके और जो लोग अनप्लान्ड वे में इन्वेस्ट करते हैं उन्हीं का नुकसान होता है। अदरवाइज रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है, इसको हम बोलते हैं ना अचल संपत्ति, कि एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो लाइफ लॉन्ग रहने वाली है, आपको रेगुलर इनकम देने वाली है और हायर प्रॉफिट मार्जिन देने वाली है। इसके लिए ज़रूरत क्या है कि आप एक्सपर्ट की राय लें, प्रोफेशनल की राय लें। देखिए, मैं बात करूं तो पूरे भारतवर्ष में एक्सपर्ट की राय लोग न लेके खुद ही एक्सपर्ट बन जाते हैं, और जिसने छोटा मोटा इन्वेस्ट भी कर दिया वो भी एक्सपर्ट बन जाता है। जैसे होता क्या है, अगर कोई बीमार हो गया, उसने दवा ली, अगले को बुखार आया, बता देता है कि मैंने इस दवा से मेरा बुखार ठीक हुआ, डॉक्टर साहब ने दिया था, आप भी ले लो। इंटरनली क्या प्रॉब्लम है दूसरे को नहीं जानता, खुद एक्सपर्ट बन जाता है। तो यहाँ भी यही होता है, उसने कहीं इन्वेस्ट किया, फायदा हो गया, अब वो एक्सपर्ट बन गया। इन आउट्स नहीं पता है, फ्यूचर क्या है प्रॉपर्टी का, उस एरिया में क्या होने वाला है, नया क्या आने वाला है, डेवलपमेंट क्या होने वाला है, कंपनीज कहाँ से आ रही है, क्यों वहाँ रेट बढ़ेगा, नया रोड क्या आने वाला है। बहुत सारे चीज़ों पे विचार विमर्श करना पड़ता है, उस पर R&D करना पड़ता है, तब जाके एक्सपर्ट आपको अपनी राय देता है। दूसरी, आपकी फाइनेंशियल एबिलिटी क्या है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या है, इन सब चीज़ों को देख के समझ के हम लोग राय देते हैं। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, स्पेशली नए इन्वेस्टर के लिए, जब आपका कोई लीगल प्रॉब्लम होता है, आप वकील को फी देते हैं, आप डॉक्टर को फी देते हैं, डॉक्टर आपको दवा लिख के देता है। लेकिन एक रियल एस्टेट का एक्सपर्ट है, उसने उसके ऊपर काम किया हुआ है, उसकी प्लानिंग होती है, उसकी पूरी टीम होती है, वो आपसे फी भी नहीं लेता, उसका एक नॉमिनल चार्ज ही होता है, इधर वो बिल्डर से लेता है, आपसे चार्ज करता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। अगर मैं कंपेयर करूं, म्यूचुअल फंड में आप लोग इन्वेस्ट कर रहे होंगे, वहाँ पे भी 2.25% का फंड मैनेजर चार्ज करता है। चाहे आपका म्यूचुअल फंड घटे या बढ़े, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डिडक्ट हो जाएगा आपके फंड वैल्यू से। फॉर एग्जांपल, आपका 1 करोड़ का इधर सिप में है या वन टाइम है या रेगुलर, अगर साल का इन्वेस्टमेंट है तो 2.25 लाख से 2.5 लाख रुपए का आप देखेंगे वो फी फंड मैनेजमेंट का कटता है, और इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि आपका फंड बढ़ने वाला है या घटने वाला है। लेकिन जब आप एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट से मिलते हैं, विशेषकर न्यू इन्वेस्टर के लिए, और दूसरा मैंने बताया जिनके हाथ जले हुए, वो आपके साथ पूरी प्लानिंग करता है, फ्यूचर प्लानिंग आपको देख के समझ के सब कुछ करके देता है। तो एक फ़ी देने में, छोटा सा अमाउंट अपना लगाने में कोई भी नुकसान नहीं है। ऑल्दो आप फ्रीलांसर, आप अपने जान पहचान रिश्तेदारों के चक्कर में पड़ के कई बार ज़्यादा पैसा आपका लग जाता है। अगर कोई एक्सपर्ट है वो कोशिश करेगा कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचाए। मैं एक आर्किटेक्ट की बात करूँ, जब आप उससे राय लेते हैं तो आपका कॉस्ट सेविंग भी करता है, आपका स्पेस भी देखता है कि रूम का, बेडरूम का, ड्राइंग रूम का कहाँ बढ़ने वाला है। वो उसकी फ़ी है, उसने मेहनत से, उसने अपना उसके ऊपर कोर्स किया हुआ है, प्लानिंग की हुई है, सारी चीज़ की हुई है। तो हमें भी जब भी इन्वेस्ट करना हो तो हम रियल एस्टेट एक्सपर्ट से बात करें, प्रोफेशनल से बात करें, रेरा अप्रूव जो लोग हैं, जिनका एक लॉन्ग टर्म मार्केट का एक्सपीरियंस है, जिनका बिल्डरों के साथ एक अच्छा रिलेशन है, जो आपकी कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हैं, उनसे राय लें, उनके साथ प्रॉपर्टी लें। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आपको क्लैरिटी डे 1 होना चाहिए कि आपको करना क्या है।
क्योंकि प्रॉपर्टी मार्केट में जब भी इंटर करते हैं तो आप मान के चले दो तरह की प्रॉपर्टी होती है। एक जिसमें आप खुद रहना चाहते हैं, दूसरा जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। दोनों का पैटर्न अलग अलग होगा, दोनों का इन्वेस्टमेंट करने का तरीका अलग अलग होगा, दोनों की प्रोफाइलिंग अलग अलग होगी। जैसे मैं बात करूं कि शेयर मार्केट में लोग इन्वेस्ट करते हैं, जब उनको लगता है लॉस होने लगा तो आइदर वो सेल आउट करके निकल जाते हैं या लॉन्ग टर्म पोजीशन ले लेते हैं। एक काम इन्वेस्टर, जो मैं प्रॉपर्टी मार्केट की बात करूं, यहाँ हमेशा आपका समय कम से कम 2 से 3 साल का रखना चाहिए ताकि आपके पैसे का एक सही एप्रिसिएशन हो सके। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, जब भी आप प्रॉपर्टी लेने का प्लान करें तो आप इस चीज़ को दिमाग में रखें कि आइदर इसमें आपको रहना है तो उसका जो बाइंग है, उसका जो देखने का नज़रिया होगा, क्योंकि आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वहाँ आपको फ्यूचर के लिए रहना है, आपके बच्चों को रहना है, आपके परिवार को रहना है। जहाँ इन्वेस्टमेंट है वहाँ आपने क्या देखना है कि यहाँ मुझे इस इन्वेस्टमेंट से कितना फ़ायदा होने वाला है, कितना टाइम में कितना पैसा मैं लगा रहा हूँ, उसके ऊपर रिटर्न अप्रॉक्सीमेट क्या मिलने वाला है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगेन कई बार मुझे लोग मिलते हैं, वो कहते हैं रिटायरमेंट पे प्रॉपर्टी में लेने आना। मैं हैरान होता हूँ कि आपने अगर पहले इन्वेस्ट किया होता तो उसका एक एप्रिसिएशन कितना होता, और वो छोटे से अमाउंट में आप अपने आप को एकोमोडेट कर सकते थे एक अच्छे लोकेशन पे, एक अच्छा घर। दूसरी बात, वो कहते हैं हमारे दोस्तों ने समझाया, आपने घर ले लिया, आपको 10 साल बाद रिटायर होना है, 15 साल बाद, तब तक घर पुराना हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप उसको रिनोवेट कर सकते हैं क्योंकि आपको कम कॉस्ट में मिला है। दूसरी, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने रहने के लिए, अगर ठीक है आपको बाद में प्लान करना है, तब तक आप छोटी मोटी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते रहें और उसको हेजिंग करते रहें, जिसको फ्लिपिंग हम बोलते हैं। इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो हमारा है, फ्लैट फ्लिपिंग, उसको ज़रूर देखें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और इसके अलावा मैं इसको एग्जाम्पल के साथ जोड़ूंगा, जैसे किसी को बेटी की शादी के लिए जेवर जोड़ना होता है, वो करता है क्या, इंसान छोटे छोटे जेवर बना के रख लेता है ताकि जब बेटी की शादी होगी तो उसमें उसको हम एड ऑन दे देंगे। परंतु जब शादी का टाइम होता है तो उस समय वो जेवर का पैटर्न नहीं पसंद आ रहा है, डिज़ाइन, फिर उसको क्या करता है, तोड़वाता है, दोबारा बनवाता है। इसमें क्या होता है, कॉस्ट ऑफ मेकिंग नुकसान होता है। तो यहाँ भी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कनेक्टेड टू प्रॉपर्टी कि आप क्या कर सकते हैं कि आप इन टर्न ऑफ 24 कैरेट का बिस्किट ले लें, जब बनवाना हो उस टाइम में आपको मेकिंग चार्ज ही लगेगा वन टाइम, या आप गोल्ड का EPF आ जाता है, सॉवरेन बॉन्ड आ जाता है गोल्ड का, उसका भी कॉस्ट बढ़ते रहता है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसी तरह प्रॉपर्टी में भी ऑप्शन है कि आपने फॉर एग्जांपल प्री लॉन्च में कोई फ्लैट लिया, आपने 1.5-2 साल में अच्छा एप्रिसिएशन लेके आप निकल गए, दोबारा आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो होगा क्या, प्रॉपर्टी की जो रेट बढ़ रही है ना, और आपका जो इन्वेस्टमेंट का पैटर्न रहेगा, जब 2, 4, 5 साल 10 साल बाद आपको लेना होगा तो आपको आपका पैसा भी लगभग उसी फोल्ड में मल्टीप्लाई हो चुका होगा, बड़ा घर, अपने सपनों का घर ले सकते। साथियों, जैसा हमने प्रॉमिस किया था कि इसकी वीडियो के अंत में एक खास टिप देने वाला हूँ कि जो आपको बहुत फ़ायदा करेगा, विशेष करके जो नए इन्वेस्टर हैं जो प्रॉपर्टी में इंटर करना चाहते हैं और जिनका हाथ जल चुका है किसी कारण से, तो आप अभी इन्वेस्टमेंट सही समय है करें। मैं कई बार कहता हूँ ना, कई लोग सवाल करते हैं कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का सही समय क्या है, मैं कहता हूँ आज है। जब भी आप सोचते हैं आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हो सकता है आपका बजट कम हो, भले आप छोटी प्रॉपर्टी ले लें, उसको रेंटल वैल्यू पे देख लें, इससे आपका टैक्स सेविंग होगा, इन्वेस्टमेंट के साथ वो प्रॉपर्टी भी मल्टीप्लाई होगा। मैं लोगों को सजेस्ट भी करता हूँ कि एक बड़ी प्रॉपर्टी लेने की जगह हम छोटे छोटे, जिसको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कहते हैं, कि आपने थोड़ा सा प्लॉट में डाल दिया, कहीं पे एक फ्लैट ले लिया और कमर्शियल ले लिया, ताकि फ्लैट से आपको रेंटल आता रहेगा, टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। अगर कमर्शियल की बात करूं तो वहाँ टैक्स बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे आपको रेंटल वैल्यू रहेगी और प्लॉट में अप्रिशिएशन रहेगा। सो बैलेंस वे में आपका पोर्टफोलियो आगे बढ़ेगा। साथियों, विशेषकर नए इन्वेस्टर जो जुड़ना चाहते हैं या जिनका प्रॉपर्टी मार्केट में कई बार किसी कारण से हाथ जला हुआ है, उनके लिए विशेष करके हमने एक डिफेंस रिलेटेड ग्रुप का एक्सपर्ट पैनल बनाया हुआ है, जिसमें 10 लोगों की टीम है जो आपको हर एक सुझाव पूरी तरह से डिस्कस करके
उसके ऊपर काम करके आपको देती है। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि जब भी आपको लगता है हमारी टीम से आप बात कर सकते हैं, इसका कोई चार्जेज नहीं है और न ही हमारी टीम कभी कंपेल करती है कि आप इस प्रोडक्ट को ले ही। आप हमसे सुझाव लें, आपको जो भी अच्छा लगता है निर्णय लें और हमें एक सुकून होता है कि हमने डे एंड में किसी भी कस्टमर को एक अच्छी राय दी है और उससे उनको फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, जितने भी कंटेंट आप देखते हैं ये सभी आप लोग के सुझाव हैं। इसके ऊपर हमारी टीम काम करती है। टीम जब कंटेंट को आगे एक ड्राफ्ट तैयार होता है, करने के बाद प्रकाश जी जो है जो डायरेक्टर हैं और मैं जी दोनों लोग उसको पूरी तरह से स्टडी करते हैं कि क्या यह आप लोगों को सूट करने वाला है। इसके साथ हमारा कंटेंट राइटर भी ऐड है। तो पूरी हमारी 7 से 8 लोगों की टीम है जो इसके ऊपर काम करती है। सब कुछ करने के बाद हम लोग एक बार बैठ के देखते हैं कि क्या यह आप लोगों को फ़ायदा करेगा। तो दोस्तों, हमारी टीम के लिए भी आज मैं आप लोगों के माध्यम से धन्यवाद करता हूं, जो इतनी मेहनत करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें ला के देते हैं और आप लोग इतना हमें प्यार देते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि एक अवेयरनेस का जो हमारा एक सोच है डिफेंस रिलेटेड ग्रुप का, और जो डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा में हम लेके नए नए मंत्रा आते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।